नमस्कार फ्रेंड्स, संडे कुक्सो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले ना यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे 1 कप के जितना मैंने मैदा लिया है, आधे कप के जितना रागी का आटा ली हूँ यानी मड़ुआ आटा, और 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिए हैं, हाफ टी स्पून के जितना बेकिंग सोडा लिया है मैंने यहाँ पे, और आधे कप के जितना पाउडर शुगर को लिए हैं। और सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल करके ना अच्छी तरह से हम छान लेंगे, और छानने के बाद लास्ट में जो कचरा सा बच जाएगा उसको हटा देंगे। अब उसके बाद विस्कर की मदद से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। अब इस तरह से 1 कप के जितना यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है, और इन्हें थोड़े थोड़े डाल करके हम बैटर को बना लेंगे। एक बार में हम सारे मिल्क को ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। और बैटर को बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का रखना है। तो इस तरह से हमारा बैटर बन करके रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम 1 बड़े चम्मच के जितना शहद लेंगे। इससे जो डोरा केक बनता है ना, उसका कलर बहुत ही प्यारा आ जाता है। तो इस तरह से 1 चम्मच के जितना हम शहद ऐड कर देंगे, और 1/4 टीस्पून के जितना वैनिला एसेंस यहाँ पे ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो वैनिला एसेंस को स्किप कर सकते हो। अब थोड़ी सी दूध यहाँ पे मेरी बच गई थी। अब इधर दूसरी तरफ गैस जला करके पैन रख लेंगे, और उसमें 1 से 2 बूंद की जितना हम ऑयल डालेंगे, और टिश्यू पेपर से ना डालकर अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। पैन को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। अब इस तरह से मेजरिंग कप से मैंने यहाँ पे बैटर को ले लिए, और उसके बाद पैन में डाल दिए। आपके पास जो भी अगर छोटी कटोरी हो ना, तो उससे भी डाल सकते हो, क्योंकि एक ही साइज़ का ये केक होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हो ना बैटर कि किस तरह से जब हमने डाला तो बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि केक हमारा काफ़ी अच्छा से कुक हो रहा है। अब इसको हल्का सा पलट देंगे और दूसरी साइड भी गोल्डन होने देंगे। अब इस तरह से हमारा जो केक है रेडी हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, और प्लेट में निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी तरफ पलट करके कि किस तरह से इसका कलर आया है। तो देख सकते हो कितना अच्छा गोल्डन इधर भी कलर आ चुका है, और दोनों तरफ से इसी तरह से। अब दूसरी बार भी हम इसी तरह से 1 से 2 ड्रॉप ऑयल डालेंगे, और अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे, और उसके बाद फिर से दोबारा हम मेजरिंग कप से ही माप करके बैटर को डालेंगे। इससे क्या होता है ना कि एक साइज़ का हमारा डोरा केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोबारा से भी देखेंगे कि कितना खूबसूरत सा इसमें बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि केक बहुत ही अच्छा से कुक हो रहा है। अब दोबारा से भी इस केक को हम पलट लेंगे, और कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस तरह से दूसरी केक भी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें मैंने बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो हर घर में आसानी से मिल जाएंगे फ्रेंड्स, इसलिए कोई भी ऐसा हार्ड रेसिपी ये नहीं है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और सुंदर डोरा केक बनकर हमारा रेडी हो चुका है। तो इस तरह से मेरे सारे बन चुके हैं, आप देख सकते हो। अब हमारा फ्रेंड्स डोरा केक जो है ना, आप देखिए कितना खूबसूरत मतलब तैयार हो चुका है। और इसको की टेस्ट बनाने के लिए बहुत बीच में जब फिलिंग करेंगे ना, तो इसकी हम चॉकलेट की फिलिंग करेंगे। तो अब आइए हम डोरा केक में चॉकलेट की फिलिंग करने की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ किया है। आपके पास कोई भी अगर चॉकलेट हो ना, तो आप वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास डार्क कंपाउंड पड़ी हुई थी, तो मैंने इसे ही ले लिया। अब इस तरह से चॉकलेट को हम चाकू की मदद से काट लेंगे, क्योंकि इस अगर टुकड़े बहुत ज़्यादा मोटे करके आप डालोगे ना, तो मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। अब चॉकलेट हमारी अच्छी तरह से कट चुकी है। अब दूसरी तरफ गैस जला करके पैन रखेंगे, और मिल्क क्रीम दूध जो है हमारे पास थी 1 बड़े चम्मच की जितना मैं यहाँ पे डालूँगी, और चॉकलेट को भी उसी में डाल देंगे। अब इस तरह से चॉकलेट हमारी जब तक मेल्ट ना हो जाती है, हम इसे चलाते रहेंगे। और इस तरह देखिए आप, हमारी चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें ना हम हाफ टी स्पून के जितना बटर को डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि जो चॉकलेट गनाश है उसकी ग्लेज़ बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगी। अब इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब आइए इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
तो इस तरह से चॉकलेट गनाश बच्चों का तो ये फेवरेट होता ही, और चॉकलेट तो हर बच्चों को पसंद आती है फ्रेंड्स। तो इसलिए अब चॉकलेट की जो हमारी फिलिंग है वो भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब आइए चॉकलेट गनाश को आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम डोरा केक पे इसकी फिलिंग करेंगे। तो चॉकलेट गनाश हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आइए अब एक डोरा केक को हम लेंगे। अब चॉकलेट गनाश को एक डोरा केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे धीरे धीरे। अगर बहुत ज़्यादा बच्चों को मतलब चॉकलेट पसंद है तो आप बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा लगा रहे हो। अब उसी तरह से स्प्रेड कर देने के बाद अब दूसरा डोरा केक रखकर बिल्कुल सैंडविच की तरह रख देंगे। आप देख रहे हो ना कितना खूबसूरत लग रहा है बीच में चॉकलेट की फिलिंग जब हो गई तो। अब चॉकलेट फिलिंग के साथ हमारा डोरा केक रेडी हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। इसी तरह से ना सारे डोरा केक जो हमने बनाए थे ना उसमें चॉकलेट की फिलिंग कर लेंगे। मैं एक काट कर भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये दिख रहा है, और कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना था ना फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती। आप देख रहे हो ना, देख कर ही मतलब बच्चे क्या बड़े भी बहुत खुश हो गए थे खाकर। मेरे यहाँ पे तो मेरी बेटी बोलने लगी कि मम्मी इतना ज़्यादा मतलब अच्छा बना था ना कि अभी तक तो हमने डोरेमोन को टीवी पर ही खाते देखा था केक को इसको, लेकिन आज मम्मी ने भी हमें सरप्राइज़ कर दिया ये केक को बना करके। तो मतलब बच्चे जब इस तरह की अगर कमेंट करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब थोड़े बहुत चॉकलेट जो हमारे पास बच गए थे ना तो मैंने ऊपर से ऐसे ही गार्निश कर दिए डोरा पे, वो और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और थोड़े से ठंडे हो जाने के बाद जमने लगे थे तो आप देख सकते हो किस तरह से मोटे मोटे से डिज़ाइन बन गए थे। तो इस तरह से हमारा जो डोरा केक है ना फ्रेंड्स बन करके रेडी हो चुका है, और बच्चे क्या बड़े क्या सभी खुश हो जाएंगे खा करके। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी ये डोरा केक की रेसिपी।